श्री राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल श्री जी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आजकल सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। तो आज 22 मई है और हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास का या अधिक मास का महात्म्य अध्याय 6 की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6 की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वो हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु भगवान धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु भगवान बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भौमों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी रासलीला में रहने वाले रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु भगवान रत्न सिंहासन पर कृष्ण भगवान की आज्ञा से बैठे। तब श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से यहाँ आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख का भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, ये क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? सिंहासन से उठकर महाविष्णु भगवान ने मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इनका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि से ईश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। तैयार हुआ तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका ये बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है?
मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर मैं इसको लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। तो यहाँ पर ये अध्याय 6 की कथा संपूर्ण होती है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम 6 अध्याय संपूर्ण। अब हम यहाँ पर विष्णु भगवान की ये पुरुषोत्तम मास का अध्याय 6 कथा संपूर्ण होती है और अध्याय 7 की कथा हम 23 मई को सुनाएंगे। इसके बाद आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। कहानी का शीर्षक है भगवान पे अटूट विश्वास कि ईश्वर कैसे सहायता करता है। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी पे अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करें। ये प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची कि उसका विश्वास ईश्वर से डिग जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बहुत सारा राशन का सामान देकर उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि वो पूछे कि किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा कि किसने भेजा है तो नौकर बोला शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, महिला का विश्वास डिगा या और दृढ़ हो गया? इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इस समय अधिक मास की कथा हम संपूर्ण सुना रहे हैं, एक अध्याय करके हर दिन सुना रहे हैं। आज 6ठा दिन था, 6ठे अध्याय की कथा सुनाई। कल 7वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। 7वां दिन है अधिक मास का। तो आप लोग प्लीज़ हमारी कथा को सुनिए और पुण्य के भागी बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।